नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात करेंगे रेल पटरियों पर होने वाले हादसे की। खबर फरीदाबाद से। जी हाँ, फरीदाबाद जो कि एनसीआर कहलाता है और अब इसको स्मार्ट सिटी में भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन रेल पटरियों पर होने वाले हादसे कहीं ना कहीं इस स्मार्ट सिटी पर एक काला धब्बा जरूर लगाते हैं। आखिर ये हादसे क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आपको हम बताते चलेंगे। दरअसल खबर फरीदाबाद की, जहां बाटा चौक के रेलवे स्टेशन पर खबर आई कि लोग रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, बल्कि कुछ तो पटरी पर ही टाइम स्पेंड करने के लिए ताश खेलकर अपना वहां पर बैठते हैं, जिसके कारण फरीदाबाद में ट्रेन से कटकर मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये जो आंकड़े हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये दरअसल सिर्फ फरीदाबाद में होने वाले रेल हादसे हैं। 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के ये आंकड़े, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेल हादसे अब किस तेजी के साथ फरीदाबाद में, जिसको कि अब स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले एनसीआर फरीदाबाद कहलाता है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर स्मार्ट सिटी बनाने के जो मापदंड हैं, क्या उसमें इस पहलू को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। और जो तस्वीरें अब हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, उन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से लोग सड़कों पर, माफ कीजिए, रेल पटरियों पर बैठकर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यू टाउन रेलवे स्टेशन की, और ये पटरियों पर बैठे लोग दरअसल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उनका कहना था कि यहाँ पर कोई भी वेटिंग स्पॉट नहीं है, किसी तरह के इंतजार कक्ष की कोई तैयारी यहाँ पर, कोई प्रबंध यहाँ पर नहीं किया गया है। लिहाजा इस तरह पटरियों पर मजबूरन लोगों को बैठना पड़ता है। यही नहीं, लोग पटरियों को चलकर भी क्रॉस करते हैं। तो एक तरफ आंकड़े अभी थोड़ी देर पहले आपने देखे, जिस तेजी के साथ पिछले सालों में यहाँ पर रेल हादसे बढ़े हैं और पटरियों पर हादसे बढ़े हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीर, ये ऐसे वक्त की तस्वीर है जब फरीदाबाद को हम स्मार्ट सिटी कह रहे हैं और स्मार्ट सिटी की तर्ज पर फरीदाबाद को स्मार्ट होने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं उस छवि पर, उस कल्पना पर धब्बा जरूर लगाती है। बाटा चौक रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं यात्री। इंतजार में पटरी पर ताश भी खेलते हैं। एक तरफ फरीदाबाद में ट्रेन से कटकर मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसमें तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। देश में हर साल रेलवे ट्रैक पर होने वाले हादसे हजारों जिंदगियां ली लेते हैं। फरीदाबाद में भी पिछले 6 साल में करीब 2000 लोग रेलवे लाइन पर दम तोड़ चुके हैं। जीआरपी यानी राजकीय रेलवे पुलिस के आंकड़ों पर गौर अगर हम करें तो पिछले 6 सालों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है रेल हादसों में, और पटरी पर जो लोग बैठते हैं या फिर पटरी को क्रॉस करते हैं, रेल हादसा उस दौरान हुआ है, कई लोगों की जान जा चुकी है। साल 2007 से अब तक 2053 लोगों की मौत रेल की चपेट में आने से हो चुकी है। यह आंकड़ा जीआरपी का सामने आया है। प्रमोद गोयल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। प्रमोद, हम एक तरफ फरीदाबाद जिसको एनसीआर कहा जाता है, अब इसको स्मार्ट सिटी की सूची में भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की, रेल पटरियों की ये हालात कि लोग इंतजार भी करते हैं तो पटरी के ऊपर। क्या कहेंगे आप इस बाबत? प्रशासन का क्या कुछ कहना था, जीआरपी ने क्या कुछ कहा? जी हाँ, बिल्कुल। फरीदाबाद का ये बाटा रेलवे स्टेशन है, जहाँ जैसा कि दृश्यों में हमने दिखाया है कि फरीदाबाद के बाटा रेलवे स्टेशन पर लोग पटरियों के बीचों बीच बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं ट्रेन आने का।
यहाँ तो इतना ही नहीं कि वो बैठकर पटरियों के बीच में बैठकर ताश भी खेलते हैं, और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोई भी जीआरपी जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, जो हरियाणा पुलिस से संबंधित है, या आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है जो केंद्र सरकार से संबंधित है, कोई भी पुलिस कर्मचारी ना तो इनको रोकता है, ना टोकता है, ना वहाँ उपलब्ध होता है। यही कारण है कि लगातार साल दर साल जो फरीदाबाद में रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम बात करें 2014 की, तो ये आंकड़े अगर औसतन रोजाना 1 से ज्यादा मतलब 400 से ज्यादा रेल दुर्घटनाओं में लोग मारे जा चुके हैं फरीदाबाद में, और अभी तक जो आंकड़े हैं वो 388 को पार कर चुके हैं, जो अभी नवंबर शुरू हुआ है जी। लेकिन प्रमोद, अब एक सवाल उठेगा, क्या लोग अपनी जान को लेकर लापरवाह है या फिर रेलवे विभाग लोगों की जान खतरे में डालकर लापरवाही बरत रहा है? हम सवाल यही उठा रहे हैं कि लापरवाह कौन है, क्या लगता है आपको? अगर हम बात करें तो लोग ही लापरवाह हैं, क्योंकि दोनों तरफ जो है, चाहे हम बाटा रेलवे स्टेशन की बात करें या ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें, वहाँ ऊपरगामी पुल बने हुए हैं एक प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, लेकिन अक्सर लोग ट्रेन जब आती है तो रेलवे लाइन को क्रॉस करके ही वहाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पसंद करते हैं, और इनमें सबसे बड़ी संख्या उन युवा वर्ग की, छात्रों की है जो इस तरह की जो है मनोरंजन का स्थान समझते हैं रेलवे पटरियों पर बैठकर इंतजार करने का। ये केवल एक बहाना है कि कोई वेटिंग रूम नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत लंबा चौड़ा है, वहाँ बैठकर भी वेट कर सकते हैं, लेकिन वेटिंग रूम जो है ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर है, बाटा रेलवे स्टेशन पर कोई वेटिंग रूम नहीं है, और ये जान हथेली पर रखकर वहाँ बैठते हैं, और इस तरह के हादसे होते हैं। और प्रशासन और रेलवे प्रशासन को भी चाहिए कि कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है जी। और जो तस्वीरें हम प्रमोद देख रहे हैं, ये वर्किंग आवर की तस्वीरें, यानी कि जब एक वर्किंग क्लास हमारी काम पर निकलती है, वो तब की तस्वीरें हैं, यानी कि प्रशासन सब कुछ देख रहा है। क्या जो वहां पर जीआरपी के लोग हैं, रेलवे प्रशासन के लोग हैं, क्या वो इन लोगों को रोकते नहीं, वहां से खदेड़ते नहीं? ऐसा कुछ नहीं है क्या वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल। हम बात करेंगे जैसे सुबह सुबह जो काम धंधों पर जाने वाले लोगों का काम समय होता है। प्रमोद, हमारे साथ खुद आरपीएफ इंचार्ज मुकेश इस वक्त फोन लाइन पे। मुकेश जी, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। एक बार फिर अब जुड़ने की कोशिश यहां पर करेंगे। जीआरपी के लोगों से भी जुड़ना महत्वपूर्ण है। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें क्या प्रशासन नहीं देखता है? अगर लोग लापरवाही बरत भी रहे हैं तो क्या प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस लापरवाही को अनदेखा ना किया जाए? इस लापरवाही को अगर देखा जा रहा है तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वहां से लोगों को हटाए, वहां से लोगों को खदेड़े, ताकि कोई भी जान का खतरा या फिर कोई जान ना जाए। इसको लेकर अभी भी कोई सख्ती शायद नहीं देखी जा रही है। हमारे साथ सौरभ कुमार इस वक्त फोन लाइन पे हैं, ये रेल यात्री हैं। सौरभ, फरीदाबाद का बाटा चौक का जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर लोग पटरियों पर बैठकर रेल का इंतजार करते हैं। आप भी क्या ऐसे ही इंतजार करते हैं क्या पटरियों पर? से वो नहीं होती। जो हमारा फरीदाबाद न्यू टाउन रेलवे स्टेशन है, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो लोग मजबूरन होकर रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठते हैं, और बैठने का कारण वह रेलवे की व्यवस्था को लेके है, और हालांकि उनकी जो जान का जो जोखिम है उसके लिए बहुत खतरनाक है ये। क्योंकि कई बार वहाँ एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। लेकिन सौरभ, जो जीआरपी के लोग हैं वो आपको क्या कहते हैं? क्योंकि आप भी वहां से सफर करते हैं, तो क्या कुछ कहा जाता है आपको? क्यों नहीं वेटिंग की कोई व्यवस्था वहां पर की गई? जीआरपीएफ इतनी वो है, जो लोकल स्टेशन की कहते हैं वो, कि लोकल स्टेशन पे हमारी क्या कहते हैं फोर्स नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जो हमारे मेन स्टेशन है वहां हम तैनात हो सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या सौरभ किसी तरह के, चूंकि हमारे रिपोर्टर भी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बोल रहे थे कि वहां पर पटरियां, वहां पर माफ कीजिए जो प्लेटफॉर्म है वो काफी चौड़े हैं, वहां पर भी रहकर इंतजार किया जा सकता है। पटरियों पर ही क्यों इंतजार करते हैं यात्री? हेलो सौरभ जी सर। सौरभ, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि प्लेटफॉर्म का स्पेस काफी अच्छा है, वहां पर प्लेटफॉर्म पर भी
खड़े होकर यात्री इंतजार कर सकते हैं, पटरी पर ही क्यों करते हैं? सर वो लोगों की अपनी मानसिकता है हाँ। कि पता नहीं कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लोग बैठते हैं रेलवे ट्रैक पर। और हालांकि खैर बड़ा तो है, हाँ। लेकिन लोग पता नहीं क्यों रेलवे ट्रैक पे ही बैठना पसंद करते हैं। कई बार वहाँ एक्सीडेंट भी हो चुके हैं लोगों के साथ, हादसे भी हो चुके हैं बड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कायदे से। अगर वहां पर वेटिंग की व्यवस्था नहीं है तो प्लेटफॉर्म पर ही यात्रियों को इंतजार करना होगा अपनी जान को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन सौरभ, जब इस तरह का नजारा होता है तो क्या कोई पुलिस अधिकारी, जीआरपी का कोई शख्स, कोई प्रशासन का अधिकारी, सुरक्षा गार्ड में तैनात वहां पर कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई एक्शन लेता है क्या? वहां से लोगों को हटाने की कोशिश करता है क्या? कह सकते हैं कि इतनी व्यवस्था उनकी खराब है जी। कि अगर वो लोग अपने 2 पुलिसकर्मी भेजकर हाँ। लोगों को हटाएं या उनका कोई चालान वगैरह करें तो लोगों को आगे के लिए नसीहत मिले। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? जी, इनमें ऐसा नहीं हो पाता। हाँ। क्योंकि वो बहाना लगा देते हैं कि भाई हमारे पास पुलिसकर्मी नहीं है या हमारे पास इजाजत नहीं है कि हम लोकल स्टेशनों पर अपनी फोर्स भेजें। हाँ, चलिए, बेहद शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक रेल यात्री जो कि वहीं से रेल पर सफर करते हैं, वो खुद बता रहे थे कि आखिर क्या वजहें हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं है बैठने के लिए, प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बैठकर भी इंतजार किया जा सकता है बजाय पटरी पर बैठने के, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा जान को खतरा है। और ऐसा नहीं कि ऐसे ये कोई पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह के मामले अक्सर पेश आते हैं और कई सारे हादसे भी हो चुके हैं, कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन सवाल प्रशासनिक पहलू से भी अहम हो जाता है, प्रशासनिक नजरिए से भी अहम हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा का जो दायित्व है, सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है जीआरपी की, उसको यहां पर ढीला किया गया है। यानी कि कोई भी सुरक्षा में तैनात गार्ड या कोई भी सुरक्षा कर्मी जो रेलवे की तरफ से होना चाहिए वो यहां पर नहीं है। और लोगों को ऐसा करने से, पटरियों पर बैठने से नहीं रोका जाता है। तो जितने लापरवाह लोग हैं, यात्री हैं, जो अपनी जान को दांव पर लगाकर पटरियों पर बैठते हैं, घंटों ट्रेन का इंतजार करते हैं, शायद उतनी ही लापरवाह जीआरपी भी है, पुलिस, रेलवे पुलिस प्रशासन भी है। उनको भी यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अब तक नहीं दिया गया। फरीदाबाद न्यू टाउन का रेलवे स्टेशन, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ वो सवाल है जो हरियाणा न्यूज पूछ रहा है कि क्या लोग अपनी जान को लेकर इतने लापरवाह हैं या फिर रेलवे विभाग लोगों की जान खतरे में डालकर लापरवाही बरत रहा है। ये ऐसे माहौल में हो रहा है जबकि फरीदाबाद रेल हादसों को लेकर, पटरियों पर होने वाले हादसों को लेकर पहले से ही बदनाम है। 2007 से अब तक 2053 लोगों की मौत रेल की चपेट में आने से हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो रेल हादसे होते हैं, जो पटरियों पर होने वाले हादसे होते हैं, वो लोगों की अपनी लापरवाही की वजह से होते हैं। एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे हादसों की संख्या जो है वो फरीदाबाद में बढ़ रही है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक ललित नागर इस वक्त फोन लाइन पे हैं। ललित जी, स्वागत है आपका। ललित नागर जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसे मामलों को लेकर लापरवाही किसकी सबसे ज्यादा होती है और क्यों आखिर रेलवे प्रशासन का जो सुरक्षा दस्ता है वो ऐसे मामलों पर लगाम लगा पाने में, ऐसे मामलों को रोक पाने में क्यों कमजोर साबित होता है। फरीदाबाद न्यू टाउन के इस रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे आसर। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग।
ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। महिरंजन साहू उम्र 47 साल 2 नवंबर से अपने घर से लापता हैं। खबर मिलने पर इस पते पर संपर्क करें। धन्यवाद। आपने कभी किसी की जिंदगी को रोशन किया हो या कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए हो, तो मनाइए हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। आप अपनी सेल्फी या 30 सेकंड का वीडियो हमें भेज सकते हैं। हम इसे दिखाएंगे आपके चैनल हरियाणा न्यूज पर। तो मनाएं हमारे साथ एक दिवाली ऐसी भी। ये मिट्टी है गुड़गांव की, वो गुड़गांव जिसकी अपनी एक और अलग पहचान बनने जा रही है। आखिर कैसे एक साइबर सिटी बॉक्सर सिटी के रूप में तब्दील होने की ओर अग्रसर है। रूह का कायनात से रिश्ता, एक जज्बा, एक एहसास, रूहानियत। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ।
ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। और ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद न्यू टाउन रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों पर होने वाले हादसों की। जी हाँ, वहां से एक ऐसा नज़ारा सामने आया जिसे देखकर, जिसे महसूस कर शायद आप भी चौंक जाएं, या इस तरह के हालात आपने भी शायद पहले कभी ना देखे हों। लोगों की भारी भीड़ इस रेलवे स्टेशन पर रहती है। कई कामगार लोग अपने गंतव्य स्थल तक ट्रेन का सहारा लेते हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैरान कर देने वाली हैं वो ये कि यात्री बजाय वेटिंग प्लेस के, बजाय वेटिंग स्थल के, ये बैठते हैं रेल पटरियों के ऊपर। और इसके पीछे का कारण यही देते हैं यात्री कि उनके लिए वेटिंग कक्ष नहीं बनाया गया है, किसी तरह के इंतजार करने की कोई प्रबंध यहाँ पर नहीं किया गया है, लिहाजा लोग मजबूरन पटरियों पर बैठते हैं। लेकिन कई लोग मनोरंजन के लिए ताश भी खेल रहे हैं, जैसा कि तस्वीरें दिखा रही हैं। और अपने संवाददाता हमारे वहां से जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि लोगों की लापरवाही ज़्यादा है, चूंकि प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी जगह है जहां पर लोग बैठ सकते हैं। लेकिन एक जो दूसरा पहलू सुरक्षा का है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ी हैं। रेणु जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। रेणु जी, हम अक्सर जब भी इस देश में कोई बड़ा रेल हादसा होता है तो चर्चाएं परिचर्चाएं होती हैं, लेकिन अगर हम हरियाणा की ही बात कर लें तो फरीदाबाद, जिसको एनसीआर कहा जाता है, जो एनसीआर है और स्मार्ट सिटी की सूची में जिसको शामिल कर लिया गया है, वहाँ का फरीदाबाद न्यू टाउन का जो रेलवे स्टेशन है, उसकी कुछ तस्वीरें आज हमारे पास आई। हमारे संवाददाता ने तस्वीरें भेजी हैं जिसमें लोग बजाय प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के रेल पटरियों पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। और अच्छी खासी भीड़ है लोगों की जो रेल पटरियों पर बैठती है। तो ऐसा भी नहीं कहना होगा कि एक दो ही लोग लापरवाही बरत रहे हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ बैठते हैं। लोगों का एक तर्क है, कारण है कि यहाँ पर वेटिंग का कोई प्रबंध नहीं है, वेटिंग रूम टाइप कुछ नहीं है, या बैठने के लिए कोई बेंचेस यहाँ पर नहीं लगाई गई हैं। और एक तो ये सवाल है, दूसरा ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जीआरपी की, रेलवे पुलिस की अपनी एक जिम्मेदारी इन लोगों को हटाने की, लेकिन कोई रेलवे पुलिस का कर्मचारी वहां पर नहीं होता है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया उसका बड़ा सरल और सीधा उत्तर एक ये है कि यही तो डिफरेंस है पार्टी और पिछली सरकार में। आप देखेंगे कि पूरे देश भर में, प्रदेश में नहीं, देश भर में आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब चले जाएं, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, शौचालय का मुद्दा हो या अन्य कोई इस तरह के मुद्दे हो, सब में आपको चेंजेस दिख रहे हैं। धीरे धीरे ये जहां पर जगहें रह गई हैं, इनको भी कवर किया जा रहा है। पिछले दिनों जब सोनीपत में प्रधानमंत्री जी आए, तब भी आपने सुना होगा कि सड़कों के माध्यम से और रेलवे के माध्यम से जो हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं रेल मंत्री भी, उन्होंने भी कई अंडरपास, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज रेलवेज के ऊपर और कई इस तरह के साइड ट्रैक्स को। फिर वही सवाल है रेणु जी की फरीदाबाद न्यू रेलवे स्टेशन पर ये क्यों नहीं तब्दीली देखी जा रही है। हमारे साथ आनंद भारद्वाज जी फोन लाइन पे, नेलो प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पे हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। सर, सुन पा रहे हैं आप? सॉरी, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन रेणु जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त की यहाँ पर कमी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर लापरवाह कौन है। ये जरूरी हो जाता है कि लापरवाही जो बरते उस पर कार्रवाई हो, और इसके लिए जो रेलवे पुलिस है, जीआरपी है, उसको यहाँ पर सख्त होना होगा। और यहाँ जो पटरी पर लोग बैठते हैं उनको वहाँ से हर कीमत पर भगाना होगा, क्योंकि किसी की भी जान जाए रेलवे परिसर के अंदर पटरी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रेलवे पुलिस की, रेलवे प्रशासन की बनती है। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।